मान जाता है, लेकिन दिक्कत थी तो 2 करोड़ रुपए कैसे छापना होगा। उसके पास जो प्रिंटिंग मशीन थी उससे सालों लग जाएंगे। सन्नी कुछ सोच ही रहा था, लेकिन तभी उसके बनाए हुए नकली नोट की कॉपी उसके चाचा देख लेते हैं। सन्नी अपने चच्चू को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन चाचा उससे कहते हैं कि पुलिस को तो छोड़ो, तुम्हारे नाना जी तुम्हें मार देंगे अगर उन्हें पता चला तो। वह कहता है कि उनकी आर्ट की इस दुनिया ने कोई इज्जत नहीं की, अब दुनिया को नहीं बल्कि उन्हें अपनी आर्ट की जरूरत है। वह जेब से अपना नकली नोट निकालकर अपने चाचा के सामने रखता है। वह नोट को देखते हैं, फिर उससे पूछते हैं कि यह नोट नकली है क्या। सन्नी कहता है आर्ट। अब वह उस नोट की लाइव टेस्टिंग कराने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है, फिर वही नोट वेटर को दे देता है और अपने चाचा को उस वेटर को देखने के लिए बोलता है। वेटर बाकी बचे पैसे लौटाता है, लेकिन सन्नी वेटर को चेंज रखने को बोलता है। अब चाचा को पूरी तरह यकीन हो गया था। वह सन्नी को बता देते हैं कि अगर ज्यादा नोट कम समय में छापने हैं तो कौन सी मशीन लगेगी और कौन सी इंक यूज करनी होगी। अब सन्नी की वह प्रॉब्लम भी धीरे धीरे सॉल्व होने लगती है, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम थी मशीनों को खरीदने के लिए पैसा चाहिए था और जो नोट वह प्रिंट करते थे उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो फिरोज और सन्नी मेहताजी के घर लोन लेने चले जाते हैं। वह मेहताजी 2 महीने का टाइम और 20% इंटरेस्ट लेने को बोलता है, लेकिन सन्नी मान जाता है। अब खाली उनको पैसे छापकर कॉन्ट्रैक्टर को देने थे। अब उन नई मशीनों से पैसा छापना बिल्कुल आसान हो गया था। लाखों पैसे घंटे में छप जाते थे। ऐसे करते करते सन्नी ने केवल 7 दिन में 2 करोड़ छाप ली थे। कॉन्ट्रैक्टर 2 करोड़ रुपए देकर बदले में असली 2000 के 65 लाख रुपए ले लेता है। नकली नोट की प्रोडक्शन पूरे भारत में होती है, लेकिन इसको पकड़ने वाला कोई नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होने के कारण नोट दूसरे देश से हिंदुस्तान तक पहुंचाए जाते थे। फिर धीरे धीरे नकली नोट मार्केट तक पहुंच जाते थे। बैंक की मशीन भी उन नोट को पकड़ ही नहीं पाती थी और ना ही कोई और। अब सन्नी और फिरोज जो अभी नए नए इस मार्केट में उतरे थे, उनको भी नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था जो 20 करोड़ रुपए का है। अब सन्नी का चाचा बोलता है कि इतने बड़े ऑर्डर के लिए हाँ क्यों बोला, वह कभी भी फंस सकते थे। सन्नी बोलता है कि अभी भी उन्होंने इतने पैसे नहीं कमाए कि इस काम को छोड़ सके, बस आखिरी बार वह नोट छापना चाहते हैं और फिर पूरी लाइफ सेट। अब दिक्कत थी तो पेपर की, जो उनके पास खत्म हो चुका था। 20 करोड़ रुपयों को छापने में काफी पेपर इस्तेमाल होगा। उसके बाद जरूरत थी तो उन 20 करोड़ रुपयों को एक कंपनी के जरिए एक्सपोर्ट करना। फिरोज सड़क पर से गूंगे और बूढ़े आदमी को उठा लाता है। उसका आधार पैन कार्ड बनवाकर कंपनी उसके नाम रजिस्टर हो जाती है। असल में अगर उनकी कंपनी पैसा छापते हुए पकड़ी जाती है तो वह आसानी से बच सकते हैं। अब फिरोज कंपनी में एम्प्लॉय के लिए वैकेंसी निकालता है और इंटरव्यू लेकर MKG पब्लिशिंग नाम से कंपनी सेट कर देता है। अब वह 20 करोड़ छाप ही रहे थे, लेकिन तभी उसके चच्चू को बाहर पुलिस की आवाज आ जाती है।